मत्ती 23 अध्याय और 37 पद में इस तरीके से लिखा है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने पंखों तले जमा करती है, वैसे ही मैं भी तुझे अपनी पनाह में ले लूं, लेकिन तूने ना चाहा। यीशु मसीह ने अपना आखिरी पैगाम इस दर्द भरे विलाप से खत्म किया। उसने ईश्वरीय सब्र को मुर्गी और उसके चूजों के मिसाल से समझाया। परमेश्वर कभी जल्दबाजी नहीं करता। उसका बर्ताव हम इंसानों के साथ हद से ज्यादा सब्र वाला है। उसे धीरज का खुदा कहा गया है। रोमियो 15 अध्याय 5 पद में हम इस बात को पाते हैं। सोचिए, अगर वह हमारे साथ भी वैसा ही अधीर होता जैसा हम दूसरों के साथ होते हैं, तो शायद कोई भी बच ना पाता। लेकिन हमें यह भूल नहीं करनी कि उसकी सब्र को हल्के में लेकर अपनी मनमानी करे। पौलुस ने यहूदियों को सख्त हिदायत दी थी, क्या तू उसकी कृपा, सब्र और सहनशीलता को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि उसका फजल तुझे तौबा मन फिराव की ओर ले जाता है? रोमियो 2 अध्याय 4 पद में हम इस बात को पाते हैं। यरूशलेम को कभी पृथ्वी की शोभा और तमाम दुनिया की खुशी कहा गया। विलाप गीत में 2 अध्याय 15 पद में हम इस बात को पाते हैं। लेकिन उसने परमेश्वर के सच्चे पैगामों का इनकार किया। उसने झूठे नबियों और उस्तादों को चुना जो उसकी पसंद की बातें करते थे, लेकिन सच्चाई की बात करने वालों को ठुकरा दिया, यहां तक कि मार डाला। यीशु ने कहा, अब परमेश्वर का सब्र खत्म हो रहा है, क्योंकि तुमने उसके दूतों को आदम से लेकर जकरिया तक कत्ल कर डाला है। मुर्गी जब दूर से उकाब को देखती है तो अपने चूजों को बुलाती है। जो उसकी पनाह में आ जाते हैं वो बच जाते हैं, बाकी शिकार हो जाते हैं। इसी तरह हमारी सुरक्षा सिर्फ इसमें है कि जैसे हम रूहुल कुद्दुस पवित्र आत्मा की मीठी आवाज सुने, तुरंत बिना देर किए उसकी फरमानदारी करें। तेरे कान पीछे से ये आवाज सुनेंगे, यही रास्ता है, इसी पर चल। यशाया 30 अध्याय और 21 पद में हम इस बात को पाते हैं। भलाई में दानिशमंद बनो और बुराई में मासूम, तब शैतान तुम्हारे पांव तले रौंदा जाएगा। दोस्तों, खुदा का सब्र अनंत है, लेकिन जब गुनाह का प्याला भर जाता है तो उसका न्याय जरूर आता है। इसलिए अपने दिल को कठोर ना करें। आइए हम सब कहें यीशु को देखते हुए कि मैं कभी ना भटकूंगा। मेरी नजरें उसी पर टिकी है, वही मेरा रहनुमा है। रास्ता अंधकार में हो सकता है, लेकिन अगर यीशु अगुवाई करता है तो मैं कभी गलत नहीं हो सकता है। प्रभु हमें इस वचन के द्वारा आशीष दे और पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर जाहिर करे कि किस मार्ग में हमें जाना है। चौड़ा है वो रास्ता जो अनंत मृत्यु की तरफ लेके जाता है, लेकिन सकरा है वो रास्ता जिसमें चलना कठिन है, लेकिन अनंत जीवन की ओर लेके जाता है। प्रभु हम सबको बहुत बहुत अपनी आशीष दे।